देखिए, स्वर संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ। अब इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 स्वर हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। लेकिन आपने हिंदी में एक अंग और एक आहा भी पढ़ा होगा। ये दोनों व्यंजन संधि में आते हैं, लेकिन आओ तक ये स्वर संधि में आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ, ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आप किताब में क्या लिखा हुआ है। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी यहाँ पे दो स्वरों का मेल होता है। स्वर मैंने आपको बताया 11 स्वर हैं, उन्हीं 11 में से आपस में मिलकर स्वर संधि बनते हैं। उदाहरण है विद्या प्लस आलय। विद्या का या में अंत में आया है बड़ा आ, और आलय में प्रारंभ में आया है बड़ा आ। यानी ये बड़ा आ और ये बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया, तो हो गया विद्यालय। शरण प्लस आगत। शरणा में छोटा आ है और इधर बड़ा आ है, तो छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन गया शरणागत। लघु प्लस उत्तर। लघु में छोटा ऊ है और इधर भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। इसमें छोटी ई है, उसमें ए है, दोनों को मिला के बन गया या। अब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, बड़ा आ बनना, बड़ा ऊ बनना, ए, इनके अलग अलग नियम हैं। इनके लिए पढ़ने के लिए हमें स्वर संधि के भेदों पे पढ़ना होगा। अब स्वर संधि के जो भेद हैं वो कितने हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब अपने आप में ये हम बता रहा है कि मैं बड़ा हूँ। दीर्घ माने बड़ा। आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और बड़ा आ, यानी इनके पश्चात यानी बाद में यदि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ में बदल जाते हैं। स्वरों के इस विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखिए। अगर 2 पद होते हैं, ये पहला पद और ये दूसरा पद। पहले पद के आखिरी में अगर बड़ा आ है या छोटा आ है, दूसरे पद के प्रारंभ में अगर बड़ा आ है या बड़ा, छोटा आ है या बड़ा, दोनों इन चारों के आपस में मिलने पर बड़ा ही आ बनेगा। अगर इधर बड़ा आ है, इधर छोटा आ है तो भी मिलकर बड़ा आ बनेगा, और इधर छोटा आ और इधर बड़ा आ है तो भी मिलकर बड़ा आ ही बनेगा। उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आ के बाद आ ही आना चाहिए, चाहे इधर छोटा आ है, चाहे इधर बड़ा आ है, चाहे इधर बड़ा आ है, इधर छोटा आ है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरह छोटी बड़ी के बाद अगर बड़ी छोटी आए तो भी बड़ी बनता है, बड़ी छोटी छोटी बड़ी आए तो भी ई के बाद ई ही आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद अगर बड़ा ऊ छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है कि दीर्घ बनेगा, चाहे छोटा इधर दोनों तरफ छोटे हों चाहे दोनों तरफ बड़े, मिल के वो बड़ा ही बनना है, यानी बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ। एक उदाहरण इसका देखिए। सह प्लस अनुभूति। सह के आखिरी में है छोटा और इधर भी छोटा। छोटा मिलके बन गया बड़ा। अब देखिए, इस हा का आ हट गया तो ये हा रह गया आधा, और इसमें से आ हट गया तो बढ़ गया नुभूति। ये बन गया नुभूति। अब हमें ये इसका आ और इसका आ मिलाकर बड़ा आ बना। इस बड़ा आ को हमको यहाँ पर लगाना है। तो अब देखिए, ये हाँ तो बिना मात्रा का हो गया, तो हम इसी में इस बड़े आ को लगा देंगे, तो स हा, और इसके आगे इसको जोड़ देंगे नु भूति, सहानुभूति। ये देखिए आपके सामने बन गया ना। इसी तरह स्वर संधि के उदाहरण, दीर्घ संधि के
उदाहरण है। देखिए, छोटा छोटा मिलके बड़ा, छोटा प्लस बड़ा मिलके बड़ा, बड़ा प्लस छोटा मिलके भी बड़ा, बड़ा बड़ा मिलके बड़ा, छोटा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा प्लस, इस तरह से यहाँ पे भी दिया है। ये देखिए, और इनके उदाहरण पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि रा में छोटा ऊ है, इधर भी छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया, तो क्या बन गया? गुरूपदेश। भू प्लस उत्सर्ग, भा में बड़ा ऊ है, इधर छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके क्या बन गया है? बड़ा ऊ। यहाँ पे भी बड़ा ऊ हो गया। इस तरह से आप पूरे उदाहरण को समझिए, और एक उदाहरण मैंने आपको करके बताया है, बाकी आप उदाहरण करिए, और इसके बाद गुण संधि में अगले दिन आपको पढ़ाऊँगा।